अयोध्या राम मंदिर, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सब जो है हम आज की क्लास में जानेंगे। अयोध्या राम मंदिर 2024 के लिए जिनका भी एग्जाम 2024 में है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, कोई सा भी एग्जाम है उसमें आपके अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपका आज की क्लास से कंप्लीट ना हो। हर एक क्वेश्चन आपका लिया जाएगा और इन सबको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो आप सभी को पता है 2024 के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अयोध्या। अयोध्या क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि आपको पता है राम मंदिर, ठीक है, बरसों से सपना था क्या, राम मंदिर बनने का। तो इससे रिलेटेड जो है आपका राम मंदिर बन चुका है, क्या सारी चीज रहेगी, सेल क्या है, टाइम कितना लगा, हर एक चीज को जानेंगे। तो चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है अयोध्या में क्या बन गया, राम मंदिर। तो राम मंदिर क्यों बनाया गया? क्योंकि राम मंदिर क्या है, राम का जन्म स्थान है। क्या है? राम का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। राम का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। इसी वजह से अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। अब बात करेंगे आपका राम मंदिर का जो भूमि पूजन, मतलब आपका राम मंदिर कब से बनना स्टार्ट हुआ, वो आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पर 5 अगस्त 2020। 2020 से राम मंदिर की नींव रखी गई। क्या भूमि पूजन कब हुआ आपका? 5 अगस्त 2020, ठीक है। और आपका जो 22 जनवरी 2024 जिसे आप महादीपावली के नाम से जानते हो, तो इसमें क्या हुआ आपका राम लाल की जो है आपकी, राम लला की जो है आपकी प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, मतलब इनकी मूर्ति स्थापित की गई। और मूर्ति भी 2 प्रकार की है इस मंदिर में। मूर्ति 2 प्रकार की, एक है आपकी चल, दूसरी है अचल। जो आपकी 22 जनवरी को स्थापित की गई है ये है आपकी यहाँ पर अचल। इसे हम आपका इधर उधर नहीं लेकर जा सकते, ये आपकी स्थापित कर दी गई है। लेकिन जो आपकी अचल मूर्ति है वो आपकी पहली वाली मूर्ति है राम की, ठीक है, राम जी की वो पहली वाली मूर्ति है, उसे आपका अचल मूर्ति घोषित किया गया। उसे हम आपके विशेष उत्सव पर, उसकी जो हम वहां पर कह सकते हो उसकी हम झांकियां निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी अचल मूर्ति है जो कि आपकी 22 जनवरी को जो है आपकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों रखा गया? प्राण प्रतिष्ठा आपका सिर्फ 2 धर्म में होता है, कौन सा? बौद्ध और आपका हिंदू। इन दोनों धर्मों में ही क्या होता है आपकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रथा अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है आंख पर पट्टी बांधकर। तो यही क्या होती है आपकी प्राण प्रतिष्ठा। तो आपकी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। तो आपका जो टोटल समय क्या लगा राम मंदिर को बनने में, तो टोटल समय जो है आपका यहाँ पर 3 साल 5 महीने लगे। कितना? 3 साल 5 महीने आपके मंदिर को बनने में लगे। अब जब आपका भूमि पूजन हुआ था तो वहां पर भूमि पूजन किसने किया? आपके प्रधानमंत्री। कौन है आपके प्रधानमंत्री? नरेंद्र आपके मोदी, ठीक है, इन्होंने ही आपका क्या किया? भूमि पूजन। प्लस आपका कह सकते हो प्राण प्रतिष्ठा का भी किसने उद्घाटन किया? आपका नरेंद्र मोदी। तो हर जगह याद रखना है क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो आपका यहाँ पर क्या हुआ, वास्तुकार। जो मंदिर बनाने में आपका वास्तुकार, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, याद रखना। वास्तुकार कौन है आपके? चंद्रकांत आपका सोमपुरा। क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखना क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। इन्होंने जो है आपका वास्तुकार, पूरा मंदिर बनाने की जो आपकी कला है, वास्तुकार वो किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा। लेकिन इनका पूरा परिवार इसमें शामिल था। क्या? पूरा परिवार शामिल हुआ। तो इनके 2 पुत्र थे, एक है आपका यहाँ पर निखिल आपका सोमपुरा, दूसरे आपके आशीष। निखिल और आपका सोमपुरा, ठीक है, आशीष सोमपुरा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपका 2020 में नया मॉडल, आपका नया वास्तुकार मतलब नया डिजाइन जो है राम मंदिर का बताया 2020 में। तो उसी को जो है क्या किया गया, यहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो इन्होंने भी इसमें 2020 में नया मॉडल, कुछ उसमें हेर बदल करके, थोड़ा सा उसमें क्या करी, करेक्शन करके जो है 2020 में नया मॉडल दिया। याद रखना है किसने? निखिल और आपका आशीष। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर कि आपकी जो इसमें शैली है आपका राम मंदिर में कौन सी शैली में बनाया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। शैली बच्चे याद नहीं करते तो आपको याद रखना है शैली कौन सी आपकी? नागर। किस शैली में जो आपका राम मंदिर बनाया है? आपका नागर शैली। किसमें? नागर शैली में जो है आपका राम मंदिर बनाया गया, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं आपका अयोध्या। अब बात करेंगे अयोध्या के इतिहास की, ठीक है। अयोध्या का नाम बदलकर क्या रखा गया आपका? पहले अयोध्या किस नाम से जानी जाती थी? आपके फैजाबाद। क्या था? अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन आपके यहाँ पर यूपी के जो आपके सीएम है इन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया आपका? अयोध्या। क्या अगर पूछा जाए परिवर्तित नाम क्या है अयोध्या का, तो याद रखना फैजाबाद। पहले क्या था? फैजाबाद, फिर उसका अयोध्या क्या गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या है आपका? साकेत। याद रखना है साकेत जो है आपका प्राचीन नाम है। पूछा जाए प्रवर्तित नाम किसका है? आपका फैजाबाद। और आपका नया नाम क्या है?
अयोध्या क्या है, नया नाम है आपका अयोध्या, याद रखना है। अब जो नाम है अयोध्या, पहले क्या था फैजाबाद, और जो सबसे प्राचीन है उसे आपका साकेत, याद रखना है साकेत। अब बात करते हैं आपका अयोध्या जंक्शन, ठीक है, अयोध्या जंक्शन, ठीक है, इसका भी नाम बदलकर क्या रखते हैं, अयोध्या धाम जंक्शन, क्या रखा आपका अयोध्या धाम करते, अयोध्या आपका जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया, क्या कर दिया, अयोध्या धाम, ठीक है, ये भी आपका नाम बदलेगा। तो इन दोनों चीजों को याद रखना है। अब बात करेंगे जो कि आपकी राम लाल लला की जो है आपकी राम की जो मूर्ति है उसके आपके मूर्तिकार कौन थे, क्या राम जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसके मूर्तिकार कौन थे, तो सबसे पहले कौन थे यहाँ पर आपके अरुण योगी, अरुण योगी ही क्या है आपके मूर्तिकार है जिन्होंने वो मूर्ति रखी है। कितने इंच की मूर्ति आपकी यहाँ पर 51 इंच की मूर्ति है, टोटल जो आपकी 3 फीट, क्या 3 फीट की मूर्ति बनाई गई है। राम का जो है बाल स्वरूप उसमें दिखाया गया, क्या बाल स्वरूप दिखाया गया। ये जो है आपके ये पूछा जाएगा कि अरुण योगी राज जो है इन्होंने क्या काम किया, ठीक है, तो क्या है मूर्तिकार है, मूर्ति बनाई है, और कहाँ के है ये जरूर पूछा जाएगा, कहाँ के, कर्नाटक के, ठीक है, मैसूर जिले से, याद रखना है कर्नाटक के मैसूर जिले से जो है बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छे क्या है ये आपके मूर्तिकार, याद रखना है। मूर्ति किसने बनाई, आपकी अरुण योगी राज ने। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर मंदिर, अब बात करेंगे मंदिर, मंदिर की शैली जान ली, नागर, वास्तुकार कौन थे आपके यहाँ पर चंद्रकांत, ठीक है। अब बात करेंगे मंदिर की आपकी टोटल चौड़ाई कितनी है, कितनी है आपकी 250 फीट जो है मंदिर की चौड़ाई है, क्या है 250 फीट मंदिर की चौड़ाई। ऊंचाई पूछी जाए कितना ऊंचा जो है राम मंदिर बना, 161 फीट जो है आपका ऊंचा है, कितना 161 फीट। ये आपको डाटा याद होना चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठना। 2024 को कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये चीजें ना पूछी जाए, और इसमें हम आपकी हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी हर एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं राम मंदिर से रिलेटेड। तो आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आपको डेली क्लासेस दी जाती है। तो अब बात करते हैं आपके यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 161 फीट। अब पूछा जाए आपसे राम मंदिर की लंबाई कितनी है, ठीक है, चौड़ाई जान ली, ऊंचाई, लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम क्या है ये भी याद रखना है, पूर्व से पश्चिम है, और आपका 380 फीट, कितना 380 फीट जो है आपके यहाँ पर लंबाई है, पूर्व से पश्चिम 380 फीट, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे मंदिर में जो आपके टोटल 5 मंडप है, कितने 5 मंडप। पहला मंडप कौन सा है आपका नृत्य मंडप, कौन सा नृत्य मंडप, इसके बाद है आपका रंग मंडप, ठीक है, इसके बाद है सभा, ठीक है, सभा मंडप भी आपका राम मंदिर में है, इसके बाद आपका प्रार्थना मंडप, और इसके बाद जो आपका 5वां है लास्ट वो है आपका कीर्तन मंडप, याद रखना है कीर्तन मंडप। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर जो मंदिर है, ठीक है, उसके चारों ही कोने में क्या है 4 अलग अलग भगवान के मंदिर है। कितने भगवान के, 4 अलग अलग भगवान के। जो आपका सबसे पहले भगवान है वो आपका सूर्य देव, ठीक है, सूर्य देव के जो है यहाँ पर पहला मंदिर है, ठीक है, एक कोने में। दूसरा है आपका देवी भगवती, इसके बाद है आपका गणेश भगवान का, और जो आपका 4th है वो है भगवान शिव, भगवान शिव के जो है यहाँ पर मंदिर बनाए गए। तो टोटल जो है आपके राम मंदिर के 4 कोने, और चारों ही कोने में क्या बनाए गए आपके मंदिर बनाए गए। याद रखना 5 ही मंदिर के बारे में, यहाँ पर चारों ही मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपके सूर्य देव, ठीक है, इसके बाद है आपका भगवती, ठीक है, देवी भगवती, और आपका जो सबसे लास्ट है वो है आपका यहाँ पर गणेश, ठीक है, क्या है गणेश भगवान का जो है मंदिर बनाया गया, और आपका यहाँ पर क्या है भगवान शिव। तो ये 4 जो आपके मंदिर बनवाए गए। अब बात करेंगे आपका निर्माण, ठीक है। अब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ, क्या अयोध्या मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ, अब हम इस पर बात करते हैं। तो आपका अयोध्या मंदिर का निर्माण जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा कराया गया। किसके द्वारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया गया, नाम याद रखना। अब बात करेंगे कौन सी कंपनी को जो है ये चीजें सौंपी गई, तो याद रखना है आपका कौन सा है लार्सन और आपका टुब्रो, क्या है लार्सन और टुब्रो, क्या याद रखना है आपको आपका LT, क्या याद रखना है LT कंपनी, कौन सी आपकी लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। कहाँ है आपका इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसके पूछे जाए अध्यक्ष जरूर पूछे जाएंगे, यूपी पुलिस हो या आगे कोई भी एग्जाम आ रहा हो, अध्यक्ष ऐसी चीजें जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि बाकी थोड़ी सी चीजें आपको पता है बेसिक चीजें, लेकिन आपने शैली नहीं पढ़ी। अब आपने क्या नहीं पढ़ा, मूर्तिकार नहीं जानते, वस्तुकार नहीं जानते, और निखिल और आशीष को नहीं जानते। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या अध्यक्ष कंपनी पूछेंगे आपका क्या है लार्सन और आपका टुब्रो, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है आपके SN सुब्रमण्यम, क्या है SN सुब्रमण्यम। अब इस कंपनी की स्थापना भी पूछी जा सकती है, क्यों, क्योंकि ये कंपनी क्या करा, इन्होंने राम मंदिर में जो है योगदान दिया। तो ये राम मंदिर से रिलेटेड ये चीजें जरूर पूछी जाएगी। तो क्या गया 7 फरवरी 1940, क्या 7 फरवरी 1940 में आपकी
लॉर्सन और आपका टूब्रो की स्थापना की गई। आपके अध्यक्ष है एस.एन. सुब्रमण्यम। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर राम मंदिर के जो ट्रस्ट अध्यक्ष हैं। अब राम मंदिर का ट्रस्ट है, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? महान नृत्य गोपाल दास। क्या? महान नृत्य गोपाल दास। अब बात करेंगे टोटल जो मंदिर बनाने में लागत कितनी आई है, खर्चा कितना आया राम मंदिर बनाने में, तो कितना आया आपका 1800 करोड़। कितना? 1800 करोड़ टोटल खर्चा आया है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त था वो कितना था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। हमने जान लिया नरेंद्र आपके मोदी जी ने इसकी वो की है। इसके बाद आपका 22 जनवरी आपका 2024 में जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप पूछा जाए शुभ मुहूर्त कितना है, तो क्या है आपका 22 जनवरी 2024 को हुआ। इसका जो मुहूर्त रखा था वो क्या था? 12 बजे से लेकर 29 मिनट 8 सेकेंड। क्या? 12 बजे 29 मिनट 8 सेकेंड। इसके बाद 12 बजे 30 मिनट और 32 सेकंड, यही इसका क्या था? शुभ मुहूर्त। ठीक है, याद रखना है। क्या? 12 बजे से स्टार्ट था, 29 मिनट 8 सेकंड और क्या 1 मिनट और आपका यहाँ पर 32 सेकंड। याद रखना है 30 मिनट 32 सेकंड। तो टोटल पूछा जाए कितनी मिनट का जो था आपका यहाँ पर कितनी सेकंड का आपका शुभ मुहूर्त था, टाइम कितना था, तो याद रखना है 84 सेकंड। कितना? 84 सेकंड जो आपका प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का समय रखा गया। कितना? 84 सेकंड। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर 16 जनवरी 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2024 को आपका 128 फीट की, ठीक है, 128 फीट की ऊंची अगरबत्ती जो है यहाँ पर जलाई गई। ठीक है, वजन कितना था? 3500 जो था उस अगरबत्ती का वजन था। अब ये आपके यहाँ पर 16 जनवरी से आपका 22 जनवरी तक जलने वाली थी, तो क्या है आपके 22 जनवरी तक जल गया। याद रखना 16 जनवरी को जलाई गई थी। अब बात करते हैं आपका इसका इतिहास, अनुच्छेद, ये आपका पूरा राम मंदिर का ये सारी चीजें बात करेंगे। अब जो है आपका अनुच्छेद 142, याद रखना है, अनुच्छेद पूछा जाएगा। अनुच्छेद 142 किससे रिलेटेड है? राम मंदिर। कौन सा? 142। अनुच्छेद 142 में आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला दिया गया। कब दिया गया ये पूछा जाएगा आपका। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला कब दिया गया? 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 में। और मंदिर बनना कब स्टार्ट हो गया? भूमि पूजन 5 अगस्त 2020। इन डेट को याद रखना है। तो 9 नवंबर आपका 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला लिया। इस फैसले में क्या क्या? राम मंदिर के लिए जो है आपके यहाँ पर आपका 2.77 एकड़ जो है जमीन रखी जाएगी। कितनी? 2.77 जो है आपका एकड़ जमीन रखी जाएगी। वहीं मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? आपकी 5 एकड़ जो है मस्जिद के लिए भूमि दी गई। कितनी भूमि? 5 एकड़। ठीक है, तो याद रखना है मंदिर के लिए कितनी आपकी 2.77। ठीक है, इसके बाद आपकी 5 एकड़। तो याद रखना है मंदिर के लिए आपकी 2.77 और आपकी मस्जिद के लिए 5 एकड़, दोनों क्या एकड़ में। ठीक है, याद रखना है, ये चीजें पूछी जाएंगी। अब बात करेंगे आपकी ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई। पहले जो है आपका यहाँ पर क्या था आपका विवादित किस भूमि से पूछा जाए। विवादित भूमि जो ऐतिहासिक घटना कौन सी? यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है आपका विध्वंस। क्या है? बाबरी मस्जिद विध्वंस से जो है ये सारी घटना स्टार्ट हुई। ऐतिहासिक घटना कौन सी है? बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, इसमें जो है तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया था? आपका 6 दिसंबर 1992। याद रखना है 6 दिसंबर 1992 में आपकी बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। ठीक है, याद रखना है 6 दिसंबर 1992। अब बात करें बाबरी मस्जिद बनाई किसके द्वारा गई है? बाबरी है तो बाबर की मस्जिद होगी। किसकी? मुगल। आपके संस्थापक कौन है? बाबर। क्या है? मुगल संस्थापक बाबर। तो बाबर की ये थी मस्जिद। ठीक है, बाबर के आदेश पर बनाई गई। लेकिन बनाने वाला कौन था ये पूछा जाएगा कि आपकी बाबरी मस्जिद कौन था? आपका मीर बाकिम। आपसे यहाँ पर बाबर नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? आपका मीर बाकिम जो है इन्होंने क्या किया? तो याद रखना इन्होंने आपकी बाबरी मस्जिद बनवाई थी और इन्होंने ही इसका नाम आपका बाबरी मस्जिद रखा। ठीक है, बाबर के नाम पर इन्होंने नाम रखा आपका बाबरी मस्जिद। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी राम। ठीक है, राम के जो कह सकते हो ये किसके शासक थे? आपके यहाँ पर अयोध्या के। ठीक है, क्या थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के जो आपको बताना है अयोध्या जो है इसकी राजधानी क्या है? राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताओगे अयोध्या की राजधानी, प्लस आप मुझे राम के पिता और माता दोनों के बारे में बताओगे। क्या? राम के पिता और माता कौन थे? ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राम के माता, ठीक है, राम की माता जी के बारे में, प्लस इनके पिता कौन थे। ठीक है, ये जो है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। जिसको भी राम से रिलेटेड ये सभी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस चीज़ को याद रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका इधर से क्वेश्चन ना बने 2024 में, या आपकी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हो चुकी है कि यहाँ से आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक क्वेश्चन बनेंगे, और आज हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो कि आपका इससे रिलेटेड हो, सभी क्वेश्चन को कवर किया है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट बॉक्स में आप राम की माता और पिता का नाम जो है लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इसे शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, सभी के बीच में जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि राम मंदिर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।